मौजू पे बात करने के लिए, अब तक की पेशरफ्त, आइंदा के प्रॉस्पेक्ट्स पे बात करने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंतहाई तजुर्बेकार कानूनदान, साबिक चेयरमैन सेनेट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत तवील अरसे से मुंसलिक हैं, मोहतरम फारूक एच नाइक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाइक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप वो अवलीन शख्सियात थी जिन्होंने मुज़ाकराती हल की सुप्रीम कोर्ट में बात की और इस माहौल को साजगार बनाने में ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ा आपका इंपॉर्टेंट किरदार रहा और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के किरदार को, आपके किरदार को सराहा भी। अब तक का आपका फीडबैक क्या है, ये जो 2 राउंड हो चुके हैं नेगोशिएशन के? कामराज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये माहौल बहुत अच्छा हो गया है। यही मैं इस्तदा कर रहा था सुप्रीम कोर्ट से डे 1 से कि ये जो मसला है इलेक्शंस का, ये सियासी मसला है, ये सियासतदानों को हल करने दें। वो आपस में बैठेंगे, क्योंकि ये जो फैसले आते हैं वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर आते हैं। जब सियासतदान बैठते हैं तो कई चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर क्योंकि माहौल बहुत ख़राब रहा, आपस के अंदर डिफरेंसेस, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई थी, पीडीएम के अंदर, कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर और पीटीआई के अंदर, तो वो नज़र नहीं आ रहा था। मगर लास्ट डेट पर मैंने इस्तदा की कि सर आप इनको टाइम दें, कोई टाइम लाइन लिमिट ना दें, ताकि ये बैठेंगे, पहले गिले करेंगे, शिकवे करेंगे, फिर आपस में ये एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। आपस में आज की बात नहीं है ये कि हर इलेक्शन में एक दूसरे के साथ रहे हैं या एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मान ली और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम उठाया, बहुत कहते हैं अच्छा ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि उन्होंने सियासतदानों को, क्योंकि सियासतदान जो हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, they are the chosen representatives of the people। जो स्टेट अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी है वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करनी, वो करनी है एग्जीक्यूटिव ने, और एग्जीक्यूटिव ने करनी है थ्रू पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अपने अपने जो उनके डोमेन है उसके अंदर रहना चाहिए। अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मेरी के इन लोगों से इस्तदा होगी कि ये देखें, एक चीज पर मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एग्री कर चुकी हुई हैं कि इलेक्शन नेशनल असेंबली का और 4 प्रोविंशियल असेंबलीज का एक दिन होना चाहिए, मगर तारीख का जो तयन है ये अभी नहीं हो सका और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं यही जमहूरियत की खूबसूरती है कि यू सिट डाउन, डिस्कस करते हैं, डायलॉग करते हैं और फिर कहीं कंसेंसस से एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं। मगर इस सारे क्या कहते हैं मुज़ाकरात के अंदर आइन की जो 3 चीजें हैं, 3 शिके कह ले, उनको मैं समझता हूँ इनको नजर में रखना चाहिए। एक तो 90 दिन की जो बात है, इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर की होना। दूसरा यह है कि आर्टिकल 218 के नीचे ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। और तीसरा यह है कि जो इलेक्शन हो वो केयर टेकर गवर्नमेंट के नीचे हो। इसलिए इलेक्शन जो है, सारा इलेक्शन एक दिन में हो तो मुल्क के लिए अच्छा है, कौम के लिए अच्छा है, अवाम के लिए अच्छा है और उसके अलावा जमहूरियत के लिए अच्छा है। नाइक साहब ये फरमाइएगा कि इस ख़ास तौर पे पीडीएम के अंदर बहुत फोर्सफुली नेगोशिएशन को प्रोजेक्ट किया था, सपोर्ट किया था आसिफ जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने, और बहुत ही कंसिस्टेंटली वो इस बारे में बात करते रहे। अब तक के जो फीडबैक आ रहा है, और क्योंकि इसमें बड़ा कलीदी किरदार होगा कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके सक्सेस के अंदर ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी का, जरदारी साहब का, बिलावल साहब का एक बड़ा क्रिटिकल किरदार होगा। बहुत हेविली इन्वेस्टेड है ना पीपल्स पार्टी मुज़ाकराती सोल्यूशन के लिए। देखिए जी, जरदारी साहब ने हमेशा ये बात की है कि डायलॉग होना चाहिए। आपको याद होगा कि जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई थी तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था आसिफ अली जरदारी साहब ने, मगर जिसका मतलब है कि उनको तमाम सूरत हाल को देखने के बावजूद उनको इस मुल्क से मोहब्बत है और ये चाहते हैं कि मुल्क जो है एक सालमियत की तरह रहे और मुल्क जो है आपस में एक इत्तेहाद के साथ ये मुल्क इफ़ाम और तफ़हीम के साथ मुल्क चले। बिलावल भुट्टो साहब मौलाना को मनाने के लिए खास गए, उनके वो भी ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो, एक दिन इलेक्शन हो और इलेक्शन होना चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये चाहती है और इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अल्लाह ताला मैं से दुआ करता हूँ कि ये तमाम सियासतदान जो है इस नतीजे पर पहुंच जाएं। देखिए, जून के अंदर बजट है, बजट जो है वो नेशनल असेंबली पास करती है। अगर आपने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जून से पहले
तो ये बजट कौन पास करेगा? एक बहुत बड़ा खला आ जाएगा, गवर्नमेंट को पैसे कौन देगा, लोगों की तनख्वाहें कहाँ से आएंगी? ये सारी चीजें ये इनको मद्देनजर रखना चाहिए। खाली ये नहीं करना चाहिए कि जल्द से जल्द डिसॉल्व हो जाए। मैं समझता हूँ कि जून का बजट हो जाए, जुलाई जब निकल जाए, लोग हद से वापस आ जाएं और एक माहौल बना के, क्या कहते हैं, अक्टूबर में नहीं तो सितंबर में इलेक्शन करा लें, मगर इलेक्शन जरूर होने चाहिए। मगर इन सारी चीजों को खाली 90 दिन नहीं, आइन की और शिकों को भी नजर में रख के फैसला करना चाहिए। जहां तक 90 दिन का ताल्लुक है, मैं समझता हूं, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, कि 90 दिन का सुप्रीम कोर्ट ने खुद इम्प्लाइडली इसको रिव्यू कर दिया है, खाली पंजाब के लिए। और केपीके की तो कोई बात ही नहीं करता, केपीके 90 दिन के इलेक्शन की कोई बात ही नहीं करता, खाली बात होती है पंजाब की बात। पंजाब की बात जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है सियासतदानों को बैठ के बात करने के लिए, और ताकि वो खुद फैसला करे, तो 90 दिन वाला जो सिलसिला है वो मैं समझता हूँ वो रिव्यू हो चुका है जी। अब 90 दिन की बात करनी नहीं चाहिए। एक मुझे मेरे उलझन को दूर कीजिए। ये जो हमने फैसला किया कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, इसमें जो हमारे आइन में वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को इख्तियार है कि जब भी मौका हो, जो भी उसकी ज़रूरत हो, फ्रेश मैंडेट लेना हो, वह असम्बली को तहलील कर दे, वह फ्रेश मैंडेट के लिए चला जाए। तो हम आइन से फिर इस शिक को निकालना होगा ना हमें, क्योंकि फिर तो हम पाकिस्तान में कभी भी अलहदा वक्त पे सूबाई और कौमी असम्बली के मुख्तलिफ इलेक्शन नहीं करा सकते। और आपके इल्म में है, जब PDM तहरीक चला रही थी तो वो बार बार उसका इसरार ये था कि अलहदा वक्त पे इलेक्शन कराए जा सकते हैं। गोया कि हमें अपनी आइन की रूह से इस बात को निकालना होगा, आइन से इस बात की रूह को निकालना होगा कि अलहदा वक्त पे इलेक्शन हो, और फिर चीफ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को जो आइनी इख्तियार है कि वो असम्बली को तहलील कर दे जिस वक्त उसकी ज़रूरत है। तो ये तो फिर हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं ना। देखिए जी, ये जो हालात इस वक्त पैदा हुए हैं आइनी और कानूनी, इससे पहले कभी पैदा नहीं हुए। मगर अगर आइन ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, आइन ये भी कहता है कि इलेक्शन केयर टेकर गवर्नमेंट के नीचे होने चाहिए। अगर आज पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं, जब नेशनल असेंबली का इलेक्शन होगा, क्योंकि 13 अगस्त तक टाइम है, 13 अगस्त तो वो डिसॉल्व होती है बाई फ्लक्स ऑफ टाइम, या पहले डिसॉल्व कर देते हैं। अगर इलेक्शन पंजाब में पहले हो जाते हैं तो फिर नेशनल असेंबली के इलेक्शन जो पंजाब के हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट के नीचे नहीं होंगे। इसका मतलब है कि वो भी फिर आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। इसको भी मद्देनजर रखना है। इसलिए इन सारी चीजों को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि इलेक्शन केयर टेकर गवर्नमेंट के नीचे होने चाहिए, और क्या कहते हैं, कोई आईनी सलाह करनी जरूरत है तो आगे जाके कर सकते हैं। मगर इस वक्त अगर आप नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे तो फिर इस्लामी से जो आईनी सलाह है वो नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। अब वो भी नहीं कर सकते। जैसे सब चीजों को रखते हुए, बजट को सामने रखते हुए, केयर टेकर गवर्नमेंट का होना जरूरी। अगर केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी तो नेशनल असेंबली के इलेक्शन जो पंजाब में होगी, जो भी पार्टी हारेगी वो इसको डिस्प्यूट करेगी। तो ये सारी चीजों को सामने रखते हुए, एक कौम की, क्या कहते हैं, एक लार्जर पिक्चर को सामने रखते हुए हमको फैसला करना है। और सुई अटकनी नहीं चाहिए कि 90 दिन इज नॉट द ओनली थिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल बात है नाइक साहब, आप जो फरमा रहे हैं लॉजिकल बात है। अब जरा सा ये समझाइए कि यहाँ पर मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, जो मंगल को होंगे, और अल्लाह ने चाहा तो मंगल को इसमें कोई रेजोल्यूशन सामने आएगी। बहरहाल ये जो है फिर ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत तो मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन बहरहाल एक ओवरसाइट सुप्रीम कोर्ट की रही है और उसकी एक समाअत है, उसकी वो जारी एक मामला है। तो ये सब अब पैकेज ये जाएगा फिर यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के पास, और फिर इसको वो आइनी और कानूनी तौर पे जांचेगी, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट फिर इस हवाले से एक हतमी ऑर्डर जारी करेगी। ऐसे ही होगा ये पूरा मामला। जी, आप बजा फरमा रहे हैं। देखिए, अगर ये सियासतदान जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक, क्या कहते हैं, डेट पर इत्तेफाक कर लेंगे तो ये एप्लीकेशन फाइल की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये कंसेंसस बन गया हुआ है, आप अपने ऑर्डर को रिव्यू कर ले। और रिव्यू करके देखें ना, 90 दिन तो वैसे ही गुजर चुके हैं। वो देखें, सुप्रीम कोर्ट ने खुद 90 दिन 2 दफा आगे किए। एक दफा प्रेसिडेंट को पावर दी नियरेस्ट डेट के लिए बात करके, और दूसरे बार खुद 90 दिन से आगे एक इलेक्शन प्रोग्राम दे दिया जो कि 14 मई को है।
तो ये तो 90 दिन तो मैं समझता हूँ हवा में उड़ चुके हुए हैं। इसलिए बहुत जरूरी है इस वक्त आप उस दिन इलेक्शन कराएं कि जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी इत्तेफाक करें, और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ रही है, इसीलिए उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। उन्होंने कहा जाइए आप फैसला करके आइए, तो हम बिल्कुल क्या कहते हैं इसको लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे देंगे। तो और इसको फिर फर्दर हमें पार्लियामेंट भी ले जाना होगा ना नाइक साहब, और फिर पीटीआई को भी पार्लियामेंट में वापस आना होगा ना, इस सारे पैकेज को फिर पार्लियामेंट भी उसकी तस्दीक करेगी ना फिर, और उसके लिए फिर पार्लियामेंट में पीटीआई को वापस आना होगा। देखें बिल्कुल इनको चाहिए, देखें ना पीटीआई खुद नेशनल असेंबली से खुद निकल गई, वजह क्या थी उनके लीडर बता सकते हैं। उन्होंने पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, वजह क्या थी वो बता सकते हैं। मगर इन सारी चीजों से एक आईनी और कानूनी बुरहान आया है। अगर ये ना हुआ होता तो आज हालात डिफरेंट होते, आज इलेक्शन आराम से होते। ये सारी जो चीजें हुई हैं इन दो वजूहात की वजह से हुई हैं। अब ये सब आपस में बैठकर फैसला करें इन्होंने क्या करना है, जो कि आइन के मुताबिक काम होना चाहिए, कानून के मुताबिक काम होना चाहिए, इसको कैसे सेव करना है, ये सबको मिलकर फैसला करना चाहिए। इनको सबको ये पावर स्ट्रगल छोड़ें, मेरी नजर में कामरान साहब पावर स्ट्रगल छोड़ें, ये कौम के लिए सोचें। अगर हमने इलेक्शन जीत के आना है तो कौम की खिदमत के लिए आना है, इसलिए नहीं आना है कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। ये सोच खत्म होनी चाहिए। जब तक ये सोच खत्म नहीं होगी मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।